रहमान अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अली। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में कि इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसका जो है मेन पॉइंट देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड होता है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकल बॉन्ड के जरिए आपस में मिलते हैं तो उनको कहते हैं कंपाउंड। लेकिन शर्त यह है कि जो दो या दो से ज्यादा एटम है वो मुख्तलिफ होने चाहिए। इसकी एग्जांपल है जैसे NaCl है। NaCl एक कंपाउंड है, इसमें दो अलग एटम है वो आपस में केमिकल बॉन्ड के जरिए मिले हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या है जी? टू और मोर एटम, डिफरेंट एटम combine with each other through chemical bond। इसको कहते हैं कंपाउंड। इसकी एग्जांपल है NaCl। ये देखें कि Na अलग एटम है, सोडियम क्लोरीन अलग है, दोनों आपस में केमिकल बॉन्ड के जरिए मिले हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। इसी तरह हम मिक्सचर की डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सचर होता है कि दो या दो से ज्यादा कोई भी चीजें आपस में बगैर किसी केमिकल बॉन्ड के जरिए मिली हो, उनको फिजिकली तौर पर मिक्स किया। इसकी एग्जांपल है, फर्ज करें कि मिट्टी और रेत है, दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो इसको कहते हैं मिक्सचर। उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इनको वैसे ही हम फिजिकली तौर पर दो से ज्यादा चीजें लेते हैं, उनको आपस में मिक्स कर देते हैं तो उसको कहते हैं मिक्सचर। मिक्स फिजिकली। दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स हुई फिजिकली तौर पर, उसको कहते हैं मिक्सचर। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। मिक्सचर की बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे एयर भी है, मट्टी भी है। मट्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपस में बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए मिक्स होती हैं तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये थी इनकी डेफिनेशन। तो डिफरेंस में हम देखते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहला तो ये डिफरेंस हो गया कि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है कंपाउंड में, लेकिन मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में फिजिकली तौर पर मिलती हैं। Two or more atoms combine through chemical reaction। इसमें क्या है कि दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं लेकिन उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। combine फिजिकली। अब ये कंपाउंड में दूसरा इसका पॉइंट है कि कंपाउंड में जब एटम आपस में मिलते हैं तो मिलने से पहले उनकी खसूसियात अलग होती हैं, लेकिन मिलने के बाद उनकी खसूसियात मुख्तलिफ हो जाती है। इसकी एग्जांपल है कि जैसे सोडियम है, सोडियम मिलने से पहले ये ग्रेइश फॉर्म में पाया जाता है, इसी तरह क्लोरीन गैस होती है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं मिलने के बाद ये ऑलमोस्ट नमक, हमें पता है कि वो रेड सी फॉर्म में पाया जाता है। तो ये मिलने से पहले और मिलने के बाद इनकी खसूसियात चेंज हो जाती है कंपाउंड में। लेकिन जो मिक्सचर है उसमें कंपाउंड जो भी चीजें हैं वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखती हैं। इसकी एग्जांपल है, मट्टी और रेत को मिक्स करते हैं तो मट्टी लहदा नजर आ रही होती है, इसी तरह रेत जो है वो लहदा से नजर आ रही है। मतलब उनके
जो है वो आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। उसके बाद है कि तीसरा पॉइंट है कि एक कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनकी फिक्स रेशो होती है, लेकिन मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो नहीं होती है। फॉर एग्जांपल है, हमें NaCl बनाना हो तो इसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन चाहिए, तो ये देखेंगे कि सोडियम और क्लोरीन की रेशो फिक्स है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन लगता है और 2 ऑक्सीजन लगते हैं। अब ये देखें कि उनमें दोनों में फिक्स रेशो, लेकिन मिक्सचर में आप मट्टी जितनी मर्जी मिला ले रहे हैं तो जितनी मर्जी मिक्स कर लें, कोई नहीं है कि कम ज्यादा हो जाए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इनकी क्या होती है, फिक्स रेशो। इनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती। हैव नॉट फिक्स रेशो। इस तरह इनकी जो कंपाउंड है उनकी कंपोजिशन हमेशा होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह पर यकसा हो। लेकिन जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस भी होते हैं और हिट्रोजीनियस भी होते हैं। हिट्रोजीनियस का मतलब है कि जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह पर यकसा ना हो। इसकी हमने एग्जांपल देखी थी कि मट्टी है, मट्टी में कई जगह पर फसलें ज़्यादा होती हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पर जो मेटल्स वगैरह हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, कहीं जगह पर कम है, तो इसका मतलब मट्टी में अज्जा की तरकीब हर जगह पर यकसा नहीं, तो इसको हिट्रोजीनियस कहते हैं। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं, लेकिन ये जो है मिक्सचर ये होमो भी हो सकते हैं। कंपाउंड का कोई ना कोई खास केमिकल फार्मूला होता है, represented through chemical formula। केमिकल फार्मूला। इसी तरह ये जो मिक्सचर है उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। उसके बाद है कि ये कंपाउंड जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, लेकिन जो ये मिक्सचर है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। है वो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो इनके हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। Have not fixed melting point and boiling point। उसके बाद पॉइंट है कि ये जो मिक्सचर है इनका जो है कंपाउंड्स। अब जो कंपाउंड है इनके बारे में पहला तो हमने पढ़ा है कि इनको केमिकल फार्मूले के केमिकल रिएक्शन के लिए आपस में मिलते हैं। इनमें जो एटम्स हैं उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, मतलब पहले और हो जाती है, बाद में इनकी आइडेंटिटी और होती है, फिक्स इनकी रेशो होती है। ये होमोजीनियस होते हैं, इनको केमिकल फार्मूले के जरिए ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। इसी तरह इनके 2 और मोर थिंग्स कंबाइन फिजिकली, इसमें फिजिकली में होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। लेकिन इधर जो है एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं, इनका कोई फिक्स रेशो नहीं होती। ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हिट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ये हैव फिक्स्ड मिक्सचर हैव फिक्स्ड कैन नॉट फिक्स्ड केमिकल फार्मूला। इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, लेकिन ना ही इनका कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। अब ये बात सोच में जहन में आती है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें अज्जा की तरकीब हर जगह पर यकसा नहीं होती। अब ये देखें कि मट्टी है, हमने इसकी एग्जांपल ली है कि मट्टी में कई जगह पर अज्जा की तरकीब अलहदा होगी, कई जगह पर अलहदा होगी, लेकिन जो कंपाउंड है इनमें अज्जा की तरकीब हर जगह पर यकसा होती है। तो ये क्या होते हैं, हमेशा ही इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं।
अब जैसे कि पानी का हम कहते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, तो क्योंकि हमें पता है कि इनमें जो है हमेशा फिक्स ही रहेगा, इसीलिए हम इसका कहते हैं। तो ये थे इसके बारे में सारा था कि कंपाउंड और मिक्सर के बारे में फ़र्क। तो इसका जो कंटेंट होगा वो हम वीडियो के एंड पे अटैच कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। पे अगर हम आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मम्मा को